प्रणाम दोस्तों। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं। एक सूफी संत अपने सतगुरु देव भगवान के लिए कहते हैं कि मुर्शिद की याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। मुर्शिद की याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलन पड़ती है। तो दोस्तों, जब हमें उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की याद आने लगती है तो इतने संवेदनशील हो जाते हैं साधक कि वो शिष्य कह रहा है, अपने सांसों से भी कह रहा है कि सांसों इतना आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलन पड़ती है। कहने का भाव दोस्तों, जब हम ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हैं साधना की दोस्तों, अध्यात्म जगत के, तो हमें दोस्तों गिरने का भी डर बहुत रहता है। माँ तरह तरह की चीज़ तुम्हें लुभाने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए माँ बनाई गई हैं। यहाँ से तुम अपनी साधना छीण कर दो, ख़त्म कर दो। आपने देखा भी होगा कि विश्वामित्र ने जब तपस्या की, साधना की उच्च कोटि पे पहुँचने लगे तो इंद्रलोक से अप्सरा आई उनकी साधना गिराने के लिए। तो दोस्तों, आज के युग में भी जब हम साधना की उन ऊंचाइयों को छीने लगते हैं तो उस लोक की अप्सराएं तो नहीं आती, लेकिन यहाँ की अप्सराएं हमें गिरा देती हैं दोस्तों। तो अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास, गुरु की सच्ची लगन, सच्ची साधना करना, गुरु पे पूर्ण समर्पण रहना दोस्तों, तो आप इस भवसागर से पार हो जाओगे और इस संसार से, इस आवागमन से मुक्त हो जाओगे दोस्तों। अगर गुरु पे आपका थोड़ा भी अविश्वास, थोड़ा भी विश्वास डगमगाया दोस्तों, तो आप इस भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं कागभूषण जी के जीवन से एक घटना ले रहा हूँ, रामायण से एक घटना ले रहा हूँ। कागभूषण जी दोस्तों शंकर के उपासक थे, भगवान शंकर की आराधना करते थे और गुरुदेव तो बना लिए दोस्तों, लेकिन गुरु को दोस्तों हृदय में धारण नहीं किया। दोस्तों, गुरु बनाने की चीज़ नहीं है दोस्तों, गुरु तो हृदय में धारण करने की चीज़ है। जो शिष्य अपने गुरु को हृदय में धारण कर लेता है दोस्तों, वो इस संसार से, इस भव सागर से, इस माया की दुनिया से परे हो जाते हैं। तो कागभूषण जी दोस्तों एक दिन शंकर भगवान की उपासना कर रहे थे मंदिर में बैठ के। तो दोस्तों उनके गुरु आ गए, तो गुरु के सम्मान में वो उठ के उनसे प्रणाम नहीं किया और मन ही मन उनके अंदर भाव आने लगा कि गुरु क्या भगवान से बड़े हो जाएंगे क्या, शंकर भगवान से वो बड़े हो जाएंगे क्या। तो वैसे तो शंकर भगवान आते नहीं थे, लेकिन उस दिन शंकर भगवान प्रकट हो गए और कागभूषण में उन्हें त्रिशूल दे दिया होता दोस्तों। तो कागभूषण जी हाथ जोड़ के रोने लगे, कहने लगे, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हे शंकर भगवान, मैं तो तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ, फिर मुझ पे आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। तो भगवान दोस्तों बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि एक दफ़ा तू मेरी इज्जत नहीं करता, भले मेरे सम्मान में खड़ा नहीं होता, लेकिन तेरे गुरुदेव आए और तू उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। दोस्तों, जो अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, उन्हें सम्मान नहीं देता, भला तू मेरी इज्जत क्या करेगा। जिनके सम्मान में समस्त कायनात खड़ी है, समस्त देवी देवता खड़े रहते हैं, भला उनके लिए तू कौन है जो खड़ा नहीं हो सकता। हम तीनों देव भी उनकी आराधना करते हैं और उनके लिए खड़े हो जाते हैं, तो भला तुम्हारी क्या है। दोस्तों ऐसे ही उन्होंने, शंकर भगवान ने गुरु गीता में भी कहा है, हे उमा, पार्वती का एक नाम उमा भी था, उन्होंने, हे उमा, मुझ में और गुरु में कोई भेद नहीं है, जो मैं हूँ वही गुरु है। जब हम दोस्तों परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हम में भेद नहीं रहता कि परमपिता परमात्मा हम में समा गया है या हम उनमें समा गए हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई
तो मैं भी हो गई लाल। दोस्तों, हम जब परमपिता परमात्मा की खोज को निकलते हैं, उसके प्रेम में खो जाते हैं, तो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर से झांकने लगता है। हमारे अंदर वो ब्रह्म धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि परमात्मा खोजने से नहीं मिलता, परमात्मा खो जाने से मिल जाता है। जब हम दोस्तों उसकी भक्ति में खो जाते हैं, उसकी इबादत में, तो वो हमें मिल जाता है। और हम दोस्तों गलती क्या करते हैं कि हम परमपिता परमात्मा को तो समर्पित हो जाते हैं, लेकिन गुरु की इज्जत नहीं करते, गुरु को सम्मान नहीं देते। जब तक दोस्तों शिष्य के अंदर गुरु को परमात्मा मानने का भाव नहीं आएगा दोस्तों, तब तक बेड़ा पार नहीं होता। जिस दिन हम गुरु को परमपिता परमात्मा से भी बड़ा दर्जा दे देते हैं दोस्तों, उस दिन हम भव से पार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या गुरु कहें करो तुम वही, मन के चलो कहो मत कोई। दोस्तों, मन तो बार बार अपने गिराने का काम करता है, लेकिन संत सदगुरु ही हमें बार बार निकाल के लाते हैं उस संसार से। आज जीव का स्वभाव है दोस्तों कि जीव हमेशा गंदगी तरफ भागता है, गंदगी की तरफ, लेकिन सदगुरु उसको बेर बार हाथ पकड़ के उसको नहलाते धुलाते फिर जीवात्मा को साफ कर देते हैं, और जीव फिर उन्हीं चीज़ों में भागने के लिए तैयार हो जाता है। गुरुदेव फिर उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर की दोस्तों हमारे ऊपर कर्म बंधन का बोझा लदा हुआ है। और गुरु बार बार अपनी साधना करवा के, भजन ध्यान भजन सुमरन करवा के उस जीव को पाक साफ करते हैं, फिर वो वासनाओं की ओर भागने लगता है दोस्तों। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप अपने जीवन में एक सच्चे गुरु की खोज करें और अपने बेहतर जीवन में एक कोई ना कोई गुरु धारण करें। दोस्तों, आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, उनके ऊपर किसी न किसी गुरु का, किसी न किसी मुर्शिद का हाथ जरूर रहता है। चाहे कितना भी बड़े अपन चरित्र पढ़ लो, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त हों, अशोक हों, चाहे जितने भी बड़ा आदमी हो, सिकंदर हो, उनके जीवन में कोई ना कोई दोस्तों गुरु रहा, तभी उनने जीवन में इतनी कामयाबी उपलब्ध की। तो जब दोस्तों इतने इतने बड़े लोग, भगवान राम हो, कृष्ण हो, जितने भी यहाँ पीर पैगंबर आए, सबों ने कोई ना कोई मुर्शिद गुरु धारण किया, तब वो उस मुकाम तक पहुँच पाए दोस्तों। तो हम भी जब ध्यान भजन करते हैं, क्योंकि हमें अध्यात्म जगत का, स्पिरिचुअल लाइफ का कुछ भी पता नहीं है, जब कोई जानने वाला मिल जाता है तो हमें वो रास्ता दिखा देता है। तो किसी ने क्या खूब कहा, ते जानता दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब कोई जानने वाला मिल जाता है तो हमें वो जना भी देता है। तो दोस्तों, आज के विचारों को यहीं विराम देते हुए, अगर मुझसे बोलने चालने में दोस्तों कोई भी गलती हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम।